वेलकम बैक नाज़रीन। वड़ाइच साहब, आपने मारवी मेमन साहबा की बातें सुनी, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने पूरा लंबा एजेंडा दिया है। शायद ये तो नहीं मुमकिन कि इतनी डिटेल में ये दोनों डिस्कस करें, लेकिन और अयाज साहब ने भी बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये बलूचिस्तान के हवाले से जो आपने कमेटी बनाई, उस पर इतना अहम इशू है, उस पर दोनों पार्टीज की तरफ से एक यूनिफाइड पोजीशन आ जा सकती है, कौम को एक बड़ी तसल्ली हो। टेररिज्म पे आप मैंने पहले भी ये कहा है कि बलूचिस्तान इशू भी डिस्कस होगा, सिक्योरिटी भी होगा, ये सारे इश्यूज डिस्कस होंगे। और उन्होंने कोई गपशप प्रोग्राम तो नहीं होता, लीडरशिप होगी तो। रायविंड की मीटिंग से क्या निकला था, ये बता दीजिए हमें। नहीं, रायविंड की मीटिंग जो वो है, उसमें स्पेशल जो सबसे बड़ा उसमें ये निकला था कि उससे पहले 2 माह का जो सिलसिला पंजाब में हुआ था, और वो इख्तलाफात, नो कॉन्फिडेंस, गवर्नर राज, ये वो सारे, उसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे से इतनी दूर हो गई थी कि उनके आपस में इतनी दूरी थी कि उसको कवर करना जरूरी था। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब गए, प्रेसिडेंट साहब गए, इसलिए गए कि एक मैसेज जाए कि हम फिर भी इतना दूर दूरी और नजदीकियों का लीडर्स का होता है, कौम को नजर क्या आता है, उसमें से निकलता ये कौम को नजर आ रहा है ना, कौम को नजर, यही तो मैं कह रहा हूं। आप इसको नेगेटिव क्यों ले जा रहे हैं? ये एजेंडा नहीं है, फलां नहीं है, व्हाट इज दिस। वो इकट्ठे होंगे, ये सारे कौम के इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस पे लेंगे। जहां तक अमेंडमेंट्स का तल्लक है, मैंने पहले कहा कि बताया आपको कि उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें नुमाइंदगी है, उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके अलावा जो बलूचिस्तान का मसला है, बलूचिस्तान के बारे में जी रिपोर्ट आएगी। प्रेसिडेंट साहब को नियत बनाने की बात है कि वो कहेंगे जी वो पावर्स में प्रेसिडेंट तो वैसे ही फेवरेट डिश है, हर जो जिसका दिल करता है वो प्रेसिडेंट पे तनकीद करता है। मेरी बात सुने, यहाँ चित्तर खाने की भी बातें की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे भाई इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे भाई हैं, मैं कुछ कह नहीं सका। लेकिन एक बात बताता चलूं कि ही इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नोबडी डिनाइज दैट। हाँ, ये 2/3 मेजॉरिटी से हुआ है। और इम्पीचमेंट का इन्होंने क्या ड्रामा रचाया गया। इम्पीचमेंट से एक अमर को आपने PMLM के भी थी, पीपल पार्टी ने उसको फारग किया, और वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। और हर बात इशू नहीं है, हर बात आप उस पर इल्जाम लगा दें, में जाने की जरूरत नहीं। जहां तक मारवी मेमन साहबा ने कहा है, यो कैरी पैकर लुगर के जो बिल पे आ रहा है, तो वो ग्रांट जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आएगी। NGOs का उसमें कोई तल्लक नहीं है, वो NGOs का तल्लक नहीं है। इनको शायद इसलिए भी पता हो कि कोई NGO के साथ इनका तल्लक हो सकता है। आई डोंट नो लेकिन वो पैसा जो है मेरी मैंने ये नहीं कहा, मैंने शायद मैंने शायद का कहा है। वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ग्रांट आ रही है, वो हेल्थ में आ रही है, एजुकेशन में आ रही है, एनर्जी में रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है, के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आप ये बार बार शिकायत कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट पे अटैक है। वो बात ये है कि प्रेसिडेंट एक बहुत अहम, बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल ओहदा प्रेसिडेंट साहब के पास है इस मुल्क में। और मुल्क का हाल देखिए, ही इज प्लेइंग हिज रोल, ही इज प्लेइंग अवर रोल। नहीं जी, जरा गवर्नमेंट है, सुप्रीम कमांडर है और कोई वो नजर नहीं आते। एक पीपल पार्टी की यहाँ हुकूमत है। जहां तक NRO का तल्लक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर ने उसको उनका बेनिफिट हुआ है, केसेस विड्रॉ हुए हैं। जहां तक पीपल पार्टी प्रेसिडेंट साहब पे विड्रॉ हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ 8 साल, मेरी बात मुकम्मल हो लें, 8 साल ट्रायल हुआ है प्रेसिडेंट साहब का, 8 साल जेल में रहे हैं, और एक केस में कन्विक्शन भी हुई, और नहीं हुई है अभी NRO की बात हुई है, प्रेसिडेंट साहब के वाले से हुई है। चौधरी शिजात ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मैं बता रहा हूँ, स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो तो कोर्ट में भी जाएगा। वो तो पार्लियामेंट में हम आज की मीटिंग पर आप आइए। अयाज साहब ये बताएं कि उसको पार्लियामेंट में ले आए हैं, हम खुद लेके आए हैं। से आप अपने जो लीडर हैं उनके हवाले से आप क्या चाहेंगे कि क्या मीटिंग से लेके आपके लीडर निकले कि कौम को जो सवालात हैं, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से जरूर उन्होंने पोजीशंस लिए हैं, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा जी इस वक्त एक क्राइसिस में एक ज्यादा रोल अदा करने की जरूरत है। आप मतवातर अपने आर्टिकल्स में लिखते आ रहे हैं कि इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, तो लेट्स मूव टू योर लीडर। इस वक्त क्या पार्टी में से निकलना चाहिए? तो मैं गरीब ऐसी 2 तूफानी शख्सियतों के दरमियान, आपकी गुर्बत पे तो खैर अब क्या कहा जाए। भाई है जी, हमारे काबिल एहतराम भाई, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर याद मीत। बात देखें,
इनिशिएटिव इस मीटिंग का कहां से आया है? प्रेसिडेंट से। फ्रॉम द प्रेसिडेंट। नाउ हमने इनवाइट किया है। इट रिमेन्स टू बी सीन, देखने की बात है कि मतलब वो अर्जेंसी उसमें क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे गुजारिश पहले की, हमें समझना चाहिए आजकल का तनाजुर क्या है मुल्क में। प्रेसिडेंसी अंडर प्रेशर, सही या गलत, प्रेसिडेंसी इज अंडर प्रेशर। मुल्क भी अंडर प्रेशर है, और आपके लीडर उसमें क्या कर सकते हैं, रोल अदा कोई कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो पार्टी है, मैंने आपसे ये कहा कि एक अंडरमाइन सिस्टम को नहीं करना चाहती। हालांकि कोई और पार्टी होती इसकी एडवांटेज लेती इस चीज की, लेकिन उस मतलब एक पॉलिटिकल पार्टिजनशिप जो है, और बार बार कहते हैं तनकीद के जद में आए हैं। वो जो बार बार मारवी कहती हैं जी अमेरिकन कॉल और सऊदी कॉल, वो गलत देखें, वो तो कह रही हैं, वो तो कहती रहेंगी, फिर आप और कर रही हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, तो इनकी डिक्शनरी में वो बात है कोई नहीं, जो वो बात है तो इन्हें आप पहले भी कर चुके हैं। तो ये चीज है, मुश्किल चीज आजकल क्या है, जंग जारी है वजीरिस्तान में। जिस किस्म की सपोर्ट, जिस किस्म की डायरेक्शन, जिस किस्म की लीडरशिप वॉर को मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो नहीं मिल रही। और वो क्यों है? क्योंकि यहां इस्लामाबाद में डिसएरे है। अब मैं ये तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, जिस तरीके से गवर्नमेंट को क्लिक करना चाहिए ऐसे नहीं है। और इससे हो क्या रहा है कि आर्मी जो है, फौज मिलिट्री एक्शन भी कर रही है, और लामहला ना चाहते हुए भी शायद पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी कर रही है। मसलन वजीरिस्तानी ट्राइब्समैन को, कबायलियों को अगर कोई मैसेज जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने खत लिखा। आर्मी चीफ ने खत वो क्यों लिखा? और वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनकी तरफ से जाना चाहिए। कैरी लूगर बिल पे रिजर्वेशंस, तहफुजात फौज के, वो ISPR के स्टेटमेंट की शक्ल में नहीं आने चाहिए थी। लेकिन क्यों आए? वो कौन सा वैक्यूम है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है? ये जो मीटिंग हुई है कल परसों, ये जो मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर्स वगैरह की, आप चेक करवा लीजिए, शायद ये पहले GHQ कॉल करना चाहती थी, फिर यहां पे वो चेंज हुई। क्यों? यहां पे वैक्यूम ऑफ लीडरशिप क्यों है? अच्छा, तो आसिफ जरदारी साहब इसको पुर कैसे करना चाहते हैं? कोऑपरेशन वो चाह रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस की, नून लीग को आप छोड़िए, औरों की भी वो चाह रहे होंगे, लेकिन वो जो है मैप जो है, रोड मैप क्या सेट आउट कर रहे हैं? क्या चीज वो आपके लीडर अयाज, देखें मैं उस पर आना चाहती हूँ, आपने सब बातों से इत्तेफाक है, लेकिन आपके जो लीडर हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, एक नेशनल लीडर है, उनकी कोई इसमें आपका ख्याल है कोई नहीं जिम्मेदारी बनती इनमें से किसी चीज पे वो इनिशिएटिव ले सकते? आप इंसाफ तो करें। हमें तोहमत क्या मिल रही है? फ्रेंडली ऑपोजिशन है जी, ये कुछ अटैक नहीं कर रहे, ये फलाना नहीं कर रहे, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को बोलना चाहिए नहीं कर रहे। हम अब भी लाइफ लाइन होल्ड आउट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। जरदारी साहब का नाम उसमें हटा। इस पर लास्ट पॉइंट, मैं कन्विंस्ड हूं, अब मैं कन्विंस्ड हूं ये दोनों मिले हुए हैं। अब मैं इसलिए कन्विंस्ड हूं ये दोनों मिले हुए क्योंकि अभी तक आपके सामने कोई ठोस बात नहीं आई है, और इसलिए मुझे लाइफ लाइन हमने दी है। हाँ बिल्कुल, लाइफ लाइन सिर्फ इन्होंने नहीं दी है। नहीं, अब देखिए आपको मैंने नहीं इंटरप्ट किया। ये NGOs तक ही महदूद रहना चाहें तो मैं इसका तो कुछ इलाज नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं KLB की सारी चीजों पे बात कर रही थी, मैं ब्लैक वाटर पे कर रही थी। आपको लग रहा है कि ये जो बात कर रहे हैं ये दोनों बेसिकली एक दूसरे लार्जर इश्यूज जो शायद समझने में इनको मुश्किल आ रही है। शायद मैंने वो ठीक तरह उसका इजहार नहीं किया कि मुल्क और कौम को दरपेश किया। ये फिर NGOs का और वो ब्लैक वाटर का, और वहां पे एक सेकंड प्लीज, आई डिडंट इंटरप्ट यू, प्लीज आप सुन लिया मैं क्या कह रही हूँ। मुझे लग रहा है बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि ये इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं की। अगर इनके लिए ये जो अमेरिकन इंटरफेरेंस एक बड़ा इशू नहीं है और वो एजेंडा पे खुल के नहीं कह रहे, और अगर इनके लिए टेररिज्म साउथ वजीरिस्तान जिसका रेफरेंस उन्होंने बिल्कुल सही दिया, आई एम ग्लैड ये फाइनली 1 घंटे के बाद निकल ही आया है, लेकिन इनके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। द पॉइंट इज कि जो दोनों के स्पोक्स पर्सन नवाज शरीफ एंड जरदारी के जो स्पोक्स पर्सन उनको क्लियरली ये एजेंडा देना चाहिए था। इसी पर NRO एंड टेररिज्म। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, हम इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। ये अयाज अमीर साहब ने बात की कि जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, जो अयाज साहब की पार्टी है, वो इस वक्त चाह रही है कि सिस्टम सर्वाइव करे। इस वजह से वो ज्यादा तनकीद नहीं कर रहे, ज्यादा एक प्रोएक्टिव रोल नहीं
نہیں ادا کر رہے ان ایشوز پہ. لیکن ناظرین قوم جو سوال اٹھاتی بار بار وہ یہ ہے کہ سسٹم اہم ہے, ضروری ہے, لیکن یہ سسٹم جو اس وقت ملک کو خطرات درپیش ہیں, جو چیلنجز درپیش ہیں, یہ سسٹم اور یہ سسٹم کو چلانے والے لوگ, یہ پارلیمنٹیرینز, یہ لیڈر آیا ان خطرات, خدشات, چیلنجز کا صحیح طریقے سے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور کچھ ہی گھنٹے میں یہ جو میٹنگ ہوگی اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کتنی سیریس ہے لیڈرشپ. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.